गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर तैयार हूँ। मैं उदय सर बच्चों आपके लिए देखेंगे कक्षा 10 2026 बिहार बोर्ड में आने वाले एमसीक्यू प्रश्न। साइंस सब्जेक्ट का अभी मैं डाल रहा हूँ, जिसमें आज चैप्टर फिजिक्स का विद्युत विभव और विभवांतर लेकर आया हूँ। तो आप देखेंगे कक्षा 10 विद्युत विभव और विभवांतर। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिना विलंब किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखने की है। क्वेश्चन नंबर 1, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों मैं बता दूं, आज आपके लिए बिल्कुल साफ साफ प्रश्न लिख करके लाया हूं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, विभवांतर मापने वाले यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टमीटर। बच्चों मैं यहाँ एक्सप्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि वक्त ऑब्जेक्टिव में कम रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वोल्ट यानी भी बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए कूलम बाई जूल, ऑप्शन बी जूल बाई कूलम, ऑप्शन डी जूल बाई एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर बाई जूल। तो हम जानते हैं वोल्ट का बराबर होता है जूल बाई कूलम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न नंबर 5, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में वोल्टमीटर और विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि आप जब बिहार बोर्ड देने जाते हो तो उससे पहले बहुत घबराहट होती है। तो आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। प्रोमिस के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन ए सेल द्वारा इकाई आवेश में लगाया गया बल, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में विभवांतर दिख रहा है, विभवांतर इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न 7 पे। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, 1 जूल में ऑप्शन ए 0.23, ऑप्शन बी 0.19, ऑप्शन सी 0.21, ऑप्शन डी 0.25। आप देखेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक आमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के द्वारा विषय विभाग है, इसका अल्पतमांक कितना होगा। अल्पतमांक कितना होगा मैंने अल्पतमांक कितना होगा। आप देखेंगे ऑप्शन ए 0.1 एमीटर, ऑप्शन बी 0.01 एमीटर, ऑप्शन सी 0.2 एमीटर, ऑप्शन डी 0.2 मीटर नहीं।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका अल्पतम माप 0.1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलम गुजरने पर कार्य होगा। कितना कार्य होगा? ऑप्शन ए 1.5 जूल, ऑप्शन बी 3.1 जूल, ऑप्शन सी 5.6 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। जी मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, आपके स्क्रीन पर है, देखिए और पढ़िए, समझिए। बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बना करके लाया हूँ आपके लिए। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम यूनिवर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ए ऑप्शन ए, क्वेश्चन 11 है। ऑप्शन ए भी बराबर आई बटा आर, ऑप्शन बी भी बराबर आर बटा 1, ऑप्शन सी भी बराबर आई आर, ऑप्शन डी भी बराबर आई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं संबंध आपका जो है ऑप्शन सी भी इजकल टू आई आर के बराबर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। रिओस्टेट उद्देश्य क्या है? रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा का परिमाण में कमी ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी धारा का परिमाण में वृद्धि, परिणाम में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिओस्टेट में धारा का परिमाण में वृद्धि होता है, फिजिक्स में पढ़ने का है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का ये सिंबल हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, ऑप्शन बी प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन सी प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। प्रतिरोध समांतर हो तो समतुल्य प्रतिरोध इसका प्रत्येक प्रतिरोध से कम होते चला जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद, मेरे जितने भी वीडियो है इसको पढ़ लेने के बाद साइंस में आपको और कहीं से भी नहीं आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन डी ताप, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जूल हो जाएगा। सॉरी बच्चे, कहीं कहीं मिस्टेक होता है तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप मेरे जो वर्ड इंपॉर्टेंट जा रहा है, सही जा रहा है, उस पर ध्यान देंगे। गलतियां हर इंसान से होते रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 कहता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी विद्युत आवेश का, ऑप्शन डी विद्युत धारा का। आप देखेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। बहुत इजी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन भरी होती है, जिसका संकेत AR होता है, जिसका संकेत AR होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आप पढ़ेंगे, देखेंगे। प्यारे बच्चे, ऑप्शन 20 में पढ़ता हूँ, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁵ जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁴ जूल, ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आपके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि ऑप्शन डी में स्पष्ट दिख रहा है कि 3.6 इंटू 10⁵ जूल हो जाता है। थैंक यू बच्चे। अब क्वेश्चन 20 आपके लिए ख़त्म होता है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। प्रत्येक दिन मैं आपके लिए लाऊंगा। यह वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। अगले और वीडियो लाने के लिए आप मुझे प्रेरित करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरे बच्चे।